सुप्रभात बाल मित्रों, आज 23 मई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। असफलता हमें यह सिखाती है कि सफलता पाने के और भी रास्ते हैं। फेलियर टीचेज अस दैट देयर आर मोर पाथ्स टू सक्सेस। ये सुविचार हमें बताता है कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि एक सीख है। जब हम किसी लक्ष्य तक पहुंचने में असफल होते हैं तो यह हमें समझने का मौका मिलता है कि सफलता प्राप्त करने के और भी रास्ते मौजूद हैं। यह हमें हार ना मानने, नए दृष्टिकोण अपनाने और अपनी रणनीति को सुधारने की प्रेरणा देता है। असफलता हमें सिखाती है कि सफलता का एक ही रास्ता नहीं होता। धैर्य और लचीलेपन से काम लेकर हम नए अवसर खोज सकते हैं। असफलता को सीखने और विकास का रास्ता मानकर हम उससे प्रेरित होकर नए संभावित रास्तों की तलाश कर सकते हैं। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है अडाप्टेशन। ADAPTATION। अडाप्टेशन का अर्थ होता है अनुकूलन। अनुकूलन का अर्थ है नए वातावरण, परिस्थितियों या परिवर्तनों के साथ स्वयं को ढालने या समायोजित करने की प्रक्रिया। यह शब्द जीव जंतुओं, मनुष्यों और यहाँ तक कि विचारों, प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भी प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए, जीवों का वातावरण के साथ तालमेल बैठाना अनुकूलन कहलाता है। वाक्य प्रयोग: द कैमल्स एबिलिटी टू सर्वाइव इन डेजर्ट इज अ रिमार्केबल एग्जांपल ऑफ अडॉप्टेशन इन हार्श क्लाइमेट। रेगिस्तान में ऊंट का जीवित रहना कठिन जलवायु के प्रति अनुकूलन का एक अद्भुत उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। मैं हूं एक ऐसा पत्थर जो पानी में तैरता हूं, बताओ मैं क्या हूं? इस पहेली का जवाब है बर्फ। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 23 मई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1848 में आज ही के दिन जर्मन वैज्ञानिकी अभियंता ऑटो लिनियनथाल का जन्म हुआ, जिन्होंने राइट बंधुओं से पहले ग्लाइडर बनाकर मानव उड़ान की दिशा में पहला सफल प्रयास किया। वर्ष 1991 में चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। इसकी स्मृति में 23 मई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 23 मई सन 1984 को बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वह एवरेस्ट पर फतह करने वाली दुनिया की 5वीं महिला भी थी। 23 मई 1997 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने अपनी पहली उड़ान भरी। 23 मई सन 2002 को अमेरिकन टर्टल रेस्क्यू ATR नामक संगठन द्वारा विश्व कछुआ दिवस मनाने की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य कछुओं के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना है। 23 मई सन 2016 को इसरो ने अपना पहला स्वदेशी पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLVTD सफलतापूर्वक श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। 23 मई सन 2023 को नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स की भाला फेंक रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया। इससे पहले उन्होंने दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर के थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे मानव उड़ान के अग्रदूत ऑटो लिनियनथाल के बारे में। ऑटो लिनियनथाल का जन्म 23 मई सन 1848 को जर्मनी में हुआ था। वह एक प्रतिष्ठित वैमानिकी अभियंता, वैज्ञानिक और उड़ान तकनीक के अग्रणी थे। उन्होंने मानव उड़ान की अवधारणा को सैद्धांतिक विचारों से निकालकर व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किया। लिनियनथाल को ग्लाइडर किंग और मानव उड़ान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बार बार नियंत्रित और सफल ग्लाइड उड़ानें भरी। लिनियनथाल ने
पक्षियों की उड़ान का गहन अध्ययन किया और उसी सिद्धांत को अपने ग्लाइडर सिद्धांतों में लागू किया। उन्होंने 1891 से लेकर 1896 के बीच करीब 2000 सफल उड़ानें की। उनके द्वारा बनाए गए ग्लाइडर हल्के, लकड़ी और कपड़े के ढांचे पर आधारित होते थे और वे पीठ पर पहनकर पहाड़ी से उड़ान भरते थे। उनकी तकनीक और साहस ने राइट बंधुओं को भी प्रेरित किया, जो आगे चलकर पहली नियंत्रित इंजन युक्त उड़ान में सफल हुए। दुर्भाग्यवश 9 अगस्त सन 1896 को एक उड़ान के दौरान संतुलन बिगड़ने से लीनियनथाल को गंभीर चोटें आईं और अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। आज भी ऑटो लीनियनथाल को आधुनिक विमानन का पथ प्रदर्शक माना जाता है। उनके प्रयोग और योगदान ने मानव उड़ान के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण नींव रखी। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 23 मई को मनाए जाने वाले विश्व कछुआ दिवस के बारे में। 23 मई को प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। यह दिन कछुओं और कछुए की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। कछुए धरती के सबसे प्राचीन जीवों में से एक हैं, जो लगभग 20 करोड़ वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद हैं। ये न केवल पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, बल्कि समुद्री और स्थलीय पर्यावरण के स्वास्थ्य के संकेतक भी माने जाते हैं। कछुओं की अधिकांश प्रजातियां आज विलुप्ति के कगार पर हैं। प्रदूषण, अवैध शिकार, आवासों का विनाश, जलवायु परिवर्तन और प्लास्टिक कचरा इनके अस्तित्व के लिए बड़े खतरे बन गए हैं। उदाहरण के लिए समुद्री कछुए प्लास्टिक की थैलियों को जेलीफिश समझकर खा लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा अंडों की चोरी और इन्हें पालतू बनाने की गैर कानूनी प्रथा भी इनकी संख्या घटाने का मुख्य कारण है। कछुए पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। विश्व कछुआ दिवस हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति की यह अनमोल धरोहर हमारी लापरवाही का शिकार न बने। छोटे छोटे प्रयासों से, जैसे कचरा न फैलाना और जागरूकता अभियानों में भाग लेने से हम इनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए इस दिन हम सभी प्रण लें कि धरती के इन प्राचीन साथियों को बचाने में हम अपना योगदान देंगे। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है रानी की सीख। एक बार की बात है, एक जंगल में रानी नाम की एक तितली रहती थी। रानी बहुत जिद्दी और शरारती थी। वह अपने माता पिता और बड़ों की बात कभी नहीं मानती थी। एक दिन मौसम बहुत खराब था। रानी की माँ ने उसे खेलने के लिए बाहर जाने से मना किया था, लेकिन रानी ने बात नहीं मानी और अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने चली गई। अचानक उन्हें एक भयानक तूफान आता हुआ दिखाई दिया। उनके दोस्त डर कर घर की ओर भाग गए, लेकिन रानी जिद्दी थी। उसने सोचा कि वह तूफान का सामना कर सकती है। तूफान बहुत तेज था, हवाएं जोर से चल रही थीं और बारिश हो रही थी। रानी डर गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह जंगल में खो गई थी और घर का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। कई घंटों तक भटकने के बाद रानी थक गई और निराश हो गई। उसे लगा कि अब वह कभी अपने घर नहीं लौट पाएगी। अचानक उसे एक बूढ़ा भौरा दिखाई दिया। भौरे ने रानी से पूछा कि वह क्यों रो रही है। रानी ने उसे अपनी कहानी सुनाई। भौरे ने रानी को समझाया कि उसकी जिद और शरारत के कारण वह इस मुश्किल में फंस गई है। उसने रानी को सिखाया कि हमेशा अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि उनके पास जीवन का अनुभव होता है और वह हमारा भला चाहते हैं। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बूढ़े भौरे से माफी मांगी। भौरे ने रानी को घर का रास्ता दिखाया। रानी अपने घर लौटी और माता पिता से माफी मांगी। उसने उनसे वादा किया कि अब से वह हमेशा उनकी बात मानेगी और जिद्दी नहीं बनेगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। हमें जिद्दी और शरारती नहीं होना चाहिए। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में।
आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।